अपन टैली ओपन कर लेते हैं यहाँ से। इसमें अपन एंट्री कर लेते। सबसे पहले अपन किसी पर्सन को उधार माल बेच रहे हैं, तो आप यहाँ से बाउचर एंट्री करेंगे। माल बेचना है तो एंट्री किसमें करेंगे? F8 से सेल्स बाउचर। यहाँ से आप एज बाउचर सिलेक्ट कर लेंगे। बाय में क्या आएगा बोलिए? हाँ, उस पर्सन का नाम जिसको आप उधार माल बेच रहे हैं। Alt+C से उस पर्सन के नाम का लेजा बना देते हैं। जैसे अपन राम को उधार माल बेच रहे हैं, आप राम से अकाउंट रहेगी यहाँ पे लेजा बना लेंगे। इसे आप अंडर में डाल सन्ड्री डेटर एंटर कर देंगे। यहाँ आप डाल देंगे कितने दिन बाद आपको पेमेंट मिल जाए। ठीक है, अमाउंट डाल देंगे। यहाँ से आप न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे और 2 में क्या आ जाएगा? सेल्स। एंट्री आप सेल्स वाउचर में करेंगे, बाय में उस पर्सन का नाम और 2 में सेल्स। एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर देंगे। ठीक है, 1 लाख रुपए का अपन ने उसको माल बेच दिया। अब आपको कितना केस मिलना था? 1 लाख रुपए, लेकिन वो 1 लाख रुपए आपके डूब गए। बैड डेट में आपको 1 लाख रुपए से हानि हुई है। तब आप एंट्री करेंगे F7 से जनरल बाउचर में। अभी अपन का पूरा केस डूब गया, 1 लाख आपको मिलना था, 1 लाख आपके पूरे डूब गए, तो वो क्या है? बैड डेट। उसकी एंट्री आप किसमें करेंगे? जनरल बाउचर में। बाय में क्या आएगा? बैड डेट। Alt+C से आप बैड डेट का लेजर बना देंगे। ये आपका अंडर में जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, एंटर करके अपन सेव कर देंगे। यहाँ आप पूरा अमाउंट डाल देंगे जितना केस आपका डूबा, और 2 में आ जाएगा उस पर्सन का नाम जिससे आपका केस डूब गया है। किससे डूबा था अपना? राम से। राम से अपन को लेना था, लेकिन अब अपन को राम केस नहीं मिल पाया, वो क्या एंट्री आप इसमें कर देंगे? जनरल वाउचर में। बाय में बैड डेट, 2 में राम का नाम। एंटर करके यहाँ से आप न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे। एंटर करके आप सेव कर देंगे। डेब्ट DEBT। ठीक है, जितना क्लियर है? अब जैसे आपको 1 लाख रुपए का माल अपन राम को बेच रहे हैं, आपको कितना केस लेना है उससे? 1 लाख रुपए, लेकिन उसमें से 50,000 रुपए केस आपको मिल गया और 50,000 रुपए केस आपका डूब गया। तब आप क्या एंट्री करेंगे? पहले अपन देखते हैं, यहाँ पे अपन वाउचर एंट्री करते हैं उस राम को उधार माल बेचने की। बाय में आ जाएगा राम का नाम और 2 में आ जाएगा सेल्स। एंटर करके आप सेव कर देंगे। अब क्या हो रहा है? राम से आपको लेना था कितने? 1 लाख। आपको केस कितना मिल रहा है? 50,000 रुपये। जो केस आपको मिल रहा है बिजनेस में केस आ रहा है, एंट्री आप किसमें करेंगे? F6 से रिसिप्ट वाउचर। 2 में आ जाएगा उस पर्सन का नाम जिससे आपको केस मिल रहा है। राम से मिल रहा है, राम का नाम, और यहाँ पे आप अमाउंट डाल दीजिए। कितना केस मिल रहा है अपन को? 50,000। यहाँ से आप न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे। अब बाय में क्या आ जाएगा? केस। अपने पास बिजनेस में केस आ रहा है, रिसिप्ट वाउचर में एंट्री हो जाएगी। बाय में केस, 2 में राम अकाउंट। एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर देंगे। अब 50,000 रुपये आपका केस मिल गया और 50,000 क्या हुआ? अपना केस डूब गया। बैड डेट पे उसकी एंट्री आप करेंगे F7 से जनरल वाउचर। बाय में आ जाएगा बैड डेट 50,000 और 2 में आ जाएगा राम से कम उस पर्सन का नाम। एंटर करके आप सेव कर देंगे। अभी आप देख रहे हैं अपन ने 1 लाख रुपए का माल बेचा था, जिसमें से 50,000 रुपये आपको केस मिल गया, 50,000 रुपये केस आपका डूब गया। तो आपने दोनों एंट्री अलग अलग करी, एक रिसिप्ट वाउचर में, एक जनरल वाउचर में। अगर आप दोनों एंट्री एक साथ एक ही वाउचर में करना चाहते हैं, आप दोनों एंट्री एक साथ एक ही वाउचर में भी कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे? यहाँ से आप वाउचर एंट्री करेंगे F6 से रिसिप्ट वाउचर। आप 2 एंट्री अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे अभी अपन कर रहे थे। जितना केस मिला उसका रिसिप्ट वाउचर में, जितना केस आपका डूब गया उसका जनरल वाउचर में। अगर आप दोनों एंट्री एक साथ एक ही वाउचर में करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसकी एंट्री कैसे करेंगे?
यहाँ पे 2 में आ जाएगा राम से कम। कितना केस था टोटल अपना? 1,00,000। यहाँ से आप न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करें। आपको बाय में केस कितना मिला है राम से? 50,000। और आपका केस डूबा कितना है? 50,000। तो यहाँ बाय में आ जाएगा बेड डेट, इसमें अमाउंट आ जाएगा 50,000, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में राम का नाम 2 में आना है और केस आपको मिल रहा है तो बाय में, और लॉस जो रहता है उसका नाम भी हमेशा बाय में आता है। तो बाय में आ जाएगा बेड डेट अकाउंट। एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर दो। कर लेंगे आप लोग? अब इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कर लेंगे बेड डेट की एंट्री? क्लियर है बेड डेट क्या होता है? अब जो हमने क्वेश्चन दिया था वो बता दीजिए, वो सॉल्व करवा दो। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिया था वो बता दीजिए, उसे सॉल्व करवा दो। अपन इस कंपनी से बाहर चलते हैं, न्यू कंपनी बना ली। अल्टेक प्लस F1 से अपन इस कंपनी से बाहर जाएंगे। अब अपन यहाँ से कंपनी इंफॉर्मेशन पे सी प्रेस करेंगे कंपनी क्रिएट करने के लिए। अपन यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन बोल दीजिए, सोल्व करवा दो। आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 1,00,000 रुपए के और 2,00,000 रुपए से आप लोन से। आप यहाँ पे ALC से लेजर बना लीजिए एक कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट अंडर में आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा। और एक लेजर आप यहाँ पे बनाइए श्याम्स लोन अकाउंट। ये आपका अंडर में आएगा लोन लायबिलिटीज। अब अपन स्टेप की से बैक चलते हैं वापस। आप स्टेप की का यूज जब तक करते हैं जब तक आप गेटवे ऑफ टैली पे नहीं आ जाते। वाउचर एंट्री के लिए आप वी प्रेस करेंगे। एंट्री अपन करेंगे F6 से रिसिव वाउचर। 2 में आ जाएगा कैपिटल अकाउंट 1,00,000। कितना है? 5,00,000। फिर आप एंटर करेंगे। इसे आप यहाँ फिर से 2 करेंगे। 2 में आ जाएगा श्याम्स लोन अकाउंट। कितना है? 2,00,000। बाय में आ जाएगा केस। अपने बिजनेस में केस आ रहा है। टोटल कितना केस आ रहा है? 7,00,000। एंटर करके आप सेव कर देंगे। आगे बोलिए। फिर से बोलिए। आप माल खरीद रहे हैं, एंट्री करेंगे F9 से परचेज वाउचर। यहाँ से आप पेज वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। 2 में क्या आएगा? केस। अपने पास से केस जा रहा है। अपन यहाँ कंट्रोल लाइन करते हैं। अपन माल कितने खरीद रहे हैं? 65,000। 65,000 पे 5% आपका केस डिस्काउंट। पहले आप यहाँ पे 5% केस डिस्काउंट निकाल लेंगे। मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 100। एंटर करेंगे। अमाउंट कितना आ जाएगा? 3,250। 65,000 में से आप माइनस कर देंगे 3,250। एंटर करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 61,750। आप केस के सामने लिखेंगे 61,750। एंटर करेंगे। बाय में क्या आएगा? परचेज। अल्टर प्लस C से आप परचेज अकाउंट का लेजर बना लें। परचेज अकाउंट अंडर में आपका परचेज अकाउंट में आएगा। इसमें आप अमाउंट डालेंगे। बोलिए। पूरे 65,000। और 2 में आ जाएगा डिस्काउंट। अल्टर प्लस C से आप डिस्काउंट का लेजर बना लीजिए। डिस्काउंट अकाउंट अंडर में आपका इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। इसमें अमाउंट आ जाएगा 3,250। एंटर करके आप सेव कर देंगे। आगे बोलिए।
गुड्स सोल्ड 25,000 डिस्काउंट। आप इसकी एंट्री करेंगे F8 से सेल्स वाउचर, यहाँ से आप एस वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे। अपन माल बेच रहे हैं, भुगतान में अपन को चेक मिल रहा है। तब आप यहाँ बाय में क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड। अल्टर प्लस सी से अपन यहाँ पे चेक इन हैंड का लेजर बना देंगे। चेक इन हैंड अंडर में आपका कैश इन हैंड में आएगा। अमाउंट कितना था, 25,000। और 2 में आ जाएगा सेल्स। अल्टर प्लस सी से आप सेल्स अकाउंट का लेजर बना दें। एंट्री हो जाएगी सेल्स वाउचर में, बाय में चेक इन हैंड, 2 में सेल्स अकाउंट। एंटर करके आप सेव कर देंगे। आगे बोलिए। मोहन से अपन माल बेच रहे हैं 20,000 का, जिसपे 3% ट्रेड डिस्काउंट। बाय में आ जाएगा उस पर्सन का नाम जिसको अपन उधार माल बेच रहे हैं। अल्टर प्लस सी से आप मोहन से अकाउंट का लेजर बना देंगे। ये आपका अंडर में आएगा सन्ड्री डेटर्स में। अमाउंट था 20,000, 20,000 पे 3% ट्रेड डिस्काउंट। कंट्रोल प्लस एन करेंगे, कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ आप लिखेंगे 20,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 100। अमाउंट आ जाएगा 600। 20,000 में से आप माइनस कर देंगे 600, अमाउंट आएगा 19,400। आप मोहन के सामने लिखेंगे 19,400। एंटर करेंगे, यहाँ से आप न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। 2 में आ जाएगा सेल्स, इसमें भी आप अमाउंट डालेंगे 19,400। एंटर करके आप सेव कर देंगे। अपन चेक बैंक में जमा कर रहे हैं, एंट्री आप करेंगे F4 से काउंटर बाउचर में। 2 में आ जाएगा चेक इन हैंड, जो चेक अभी अपन को मिला था, अपन ने माल बेचा था, भुगतान में अपन को चेक मिला था। अब वो चेक अपन बाद में बैंक में जमा कर रहे हैं। नेक्स्ट आप बैंक में जमा करेंगे, एंट्री आप करेंगे F4 से काउंटर वाउचर में। 2 में आ जाएगा चेक इन हैंड, अमाउंट 25,000। बाय में आ जाएगा बैंक, अल्टर प्लस सी से बैंक अकाउंट का लेजर बना लें। बैंक अकाउंट अंडर में आपका बैंक अकाउंट में आएगा। एंट्री हो जाएगी टू चेक इन हैंड बाय बैंक अकाउंट। एंटर करके आप सेव कर देंगे। आगे बोलिए। अपन कमीशन पे कर रहे हैं इन एडवांस। क्वेश्चन है आपका कमीशन पे इन एडवांस, कमीशन एडवांस में पे किया। एंट्री आप करेंगे F5 से पेमेंट वाउचर। बाय में आ जाएगा प्रीपेड कमीशन, अल्टर प्लस सी से आप प्रीपेड कमीशन से ले जाना दें। ये आपका अंडर में आएगा, बताइए। करंट एसेट, एंटर करके आप सेव कर दें। अमाउंट कितना था, और 2 में आ जाएगा कैश, अपने पास से कैश जा रहा। एंटर करके आप सेव कर दें। और गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए माल निकाला। एंट्री आप करेंगे F7 से जनरल वाउचर में। अपन पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं, बिजनेस से मतलब आहरण कर रहे हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइंग। अल्टर प्लस सी से आप ड्राइंग अकाउंट का लेजर बना लीजिए। ये आपका अंडर में आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अमाउंट। और 2 में आ जाएगा परचेस, गुड्स निकाल रहे हैं। एंट्री आप करेंगे जनरल वाउचर में, बाय में ड्राइंग, 2 में परचेस। एंटर करके आप सेव कर देंगे। अब स्टेप से बैठ चलते हैं, आप लोग बैलेंस शीट मिला दें। सही है सबकी, प्रॉफिट एंड लॉस मिला दी। अब इतने में किसी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कर लेंगे आप लोग।
किसी एंट्री में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, हम बता देंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए। कमीशन रिसिप्ट इन एडवांस, कमीशन आपको एडवांस में मिल रहा है, तब आप उसकी एंट्री करेंगे रिसिप्ट वाउचर। कमीशन एडवांस में मिल रहा है मतलब सेवा देना अभी बाकी है। कौन सी इनकम हो जाएगी? नहीं, लेकिन 5 लाख रुपए नगद लाकर व्यापार प्रारंभ किया। बिजनेस स्टार्टेड विथ केस 5 लाख। 5 लाख रुपए नगद लाकर व्यापार प्रारंभ किया। बिजनेस स्टार्टेड विथ केस 5 लाख। नेक्स्ट लिखिए, गुड्स परचेज ऑन केस 45,000। गुड्स परचेज ऑन केस 45,000। नगद माल खरीदा 45,000। नगद माल खरीदा 45,000। नेक्स्ट लिखिए, कैश डिपॉजिट इन बैंक। कैश डिपॉजिट इन बैंक 10,000। बैंक में 10,000 जमा किए। बैंक में 10,000 जमा किए। कैश डिपॉजिट इन बैंक 10,000। गुड्स सोल्ड बाय श्याम। गुड्स सोल्ड बाय श्याम 75,000। श्याम को माल बेचा 75,000। गुड्स सोल्ड बाय श्याम 75,000। श्याम को माल बेचा 75,000। नेक्स्ट लिखिए, सैलरी रिसिव्ड इन एडवांस। सैलरी एडवांस में मिल गई 5,000। सैलरी रिसिव्ड इन एडवांस 5,000। सैलरी एडवांस में प्राप्त हो गई 5,000। हिंदी में तो बोलो। सैलरी एडवांस, वेतन एडवांस में प्राप्त हो गया 5,000। इसलिए अब नेक्स्ट लिखिए, केस रिसिव्ड बाय श्याम। केस रिसिव्ड बाय श्याम 25,000 एंड 5,000 बेड डेट। श्याम से 25,000 नगद प्राप्त हुए और 50,000 रुपए डूब बटे एंड बेड डेट 50,000 50,000। श्याम से 25,000 नगद प्राप्त हुए और 50,000 रुपए डूब गए। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए, गुड्स लॉस बाय फायर। गुड्स लॉस बाय फायर 10,000। क्या? 10,000। गुड्स लॉस बाय फायर 10,000। 10,000 का माल आग में जल के नष्ट हो गया। 10,000 का माल आग में जल के नष्ट हो गया। लिख लिया सब? अब आप लोग सॉल्व करना, कोई डाउट हो तो पूछ लो।